नमो नमः, नमस्कारम, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के लिए कि आपके अथक प्रयासों से केवल मात्र कुछ ही घंटों में हमारा जो प्रयास था वह सफल रहा और जो हमारे संदीप माहेश्वरी जी थे उन्होंने कुछ ही घंटों में अपनी गलती को स्वीकार किया और संस्कृत के प्रति जो उनके अपशब्द थे उन्हें वापस लिया और उन्हें क्षमा मांगी। तो हमारा भी फर्ज बनता है, क्योंकि हम संस्कृत के अनुरागी, संस्कृत के प्रेमी लोग हैं। तो एक कहावत है कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। जो बड़े दिल के लोग होते हैं, बड़ी सभ्यता के, बड़ी सोच वाले लोग होते हैं, वो छोटों को क्षमा कर देते हैं। तो उसी प्रकार हमें इन्हें इनकी गलती का एहसास दिलाना था जो कि इनको हो चुका है। तो इन्हें हम माफ तो करते हैं, मगर इनसे एक आश्वासन भी लेते हैं कि इस प्रकार की अब यह कोई गलती ना करें, कि आपको इस तरह की गलतियों के कारण से बहुत कुछ भुगतना पड़ सकता था, बहुत कुछ देखना पड़ सकता था और आपने देखा भी। तो कुछ ही घंटों में इनको इस तरह की गलती का महसूस हुआ, इसलिए इनके हम आभारी हैं कि जो इनको इनकी गलती पता पड़ी। इनको हम क्षमा करते हैं। और हम जो संस्कृत प्रेमी लोग हैं, क्योंकि हम लोग संस्कृतस्य प्रसाराय नेजम सर्वम ददाम्य, हम लोग इस तरह के लोग हैं कि हम सब कुछ देने को, सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए। तो इसलिए हमारा फर्ज भी था कि उनको ज्ञात कराया जाए कि संस्कृत क्या है, संस्कृति क्या है। तो हमने उस कार्य को बहुत बखूबी से निभाया और आप लोगों से सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को भी आप लोग शेयर करके उनके तक वापस पहुंचा दीजिए, कि उनको पता पड़े कि हाँ, सभी संस्कृत प्रेमियों ने, संस्कृत अनुरागियों ने उन्हें क्षमा भी कर दिया है। और इस जब वीडियो चल रहा था, जब इस तरह की बात उठ रही थी कि जो संदीप जी हैं उन्होंने गलती की है, तो उन्होंने तो खुद ने तो मान लिया कुछ घंटों में, मगर मेरे YouTube चैनल पर कम से कम 50-60 ऐसी कमेंट्स है कि उनने कोई गलती ही नहीं की। तो भाई लोगों, आप लोग भी इस कमेंट्स के माध्यम से देख लीजिए, आपको स्क्रीन पे चलता हुआ दिख जाएगा, स्क्रीन पे मिल जाएगा कि उनने अपने ट्वीट करके अपने सारे अकाउंट से ट्वीट करते हुए कहा है कि मेरे से जो गलती हुई उसकी मैं माफी चाहता हूँ, माफी मांगता हूँ। तो मित्रों, ऐसा नहीं है कि संस्कृत कुछ नहीं है, संस्कृत सब कुछ है। संस्कृत है तो ही संस्कृति है भारतवर्ष में। संस्कृत के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं जान सकते। खैर, ये बात यह है कि अभी कुछ लोगों में आधुनिकता, पाश्चात्य संस्कृति को अपनाया है, अंग्रेजी को अपनाया है, परंतु अंग्रेजी सभ्यता के जो लोग हैं, विदेशी लोग हैं, वह संस्कृति के, भारतीय संस्कृति के लिए, संस्कृत के प्रति जागरूक हैं। वह लोग भी आपके बराबर, आपसे अच्छी, कहीं जगह पर तो आपसे अच्छी संस्कृत जानते हैं, अर्थ जानते हैं, बोलते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि संस्कृत का लोप हो गया, इस कारण से संस्कृत बहुत पीछे आ गई है। इस समय पे भारतवर्ष ने भी, भारत सरकार का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी वर्ष में शिक्षा नीति जब नई लागू हुई थी, तभी उनने संस्कृत की जो डिमेटेड यूनिवर्सिटियां थी उनको भी उनने भारत सरकार की एक अलग यूनिवर्सिटी के रूप में नाम कर दिया। उसमें राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान है, तिरुपति है, LBS है। 3 तरह की 3 संस्थानों को उनने, संस्कृत की जो यूनिवर्सिटी थी उनको अपना खुद का एक विभाग दे दिया, सरकार के द्वारा एक यूनिवर्सिटी घोषित कर दी जो डिमेटेड थी अभी तक। तो इसलिए संस्कृत को कभी भी इस तरह से ना बोलिए। संदीप जी ने बहुत सारे 2-3 वर्ड भी बोले थे, वो भी गलत बोले। तो संदीप जी से भी अनुरोध है कि संदीप जी, आप संस्कृत को पढ़ने के लिए संस्कृत भारती के माध्यम से, संस्कृत भारती बहुत सरल माध्यम से पढ़ाती है, अथवा किसी भी संस्कृत के आचार्य से, शिक्षक से आप अध्ययन करके कुछ संस्कृत बोलना सीख जाइए। यदि आपने संस्कृत को बोलना और समझना, पढ़ना सीख लिया, तब आपको, आपका जो मोटिवेशनल आप वीडियो वगैरह चलाते हैं उसमें बहुत सहायक होगा, आपको बहुत सारी सहायता मिलेगी, ना कि आपका पतन होगा। ना बिना फालतू के जो सब्जेक्ट है, वह बिना फालतू का सब्जेक्ट नहीं है जो आप कहते हैं, वह भी आप बोलना भूल जाएंगे। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।